जय जवान जय किसान। दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक अच्छा वीडियो लेकर आया हूं जो आपके परियोजनाओं से जुड़ा होगा, जिसमें हम बताएंगे कि किस नदी पे कौन सा परियोजना है और उस परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित हैं। तो उसके बाद इसमें हम बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से नदी से कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं और किस परियोजना के अंतर्गत हैं और किन किन नदियों पे कौन कौन से परियोजना बने हुए हैं। उन सभी का हमने यहाँ पे नाम लिखा है एक तरफ से कि कौन कौन से ये परियोजना है, उनका नाम है ये, और कौन कौन से नदी पे कौन सा परियोजना है ये। उसके बाद कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं इसके बारे में हमने बताया है, देख लीजिए एकदम गौर से। और इससे क्या फायदे हैं ये सब डिटेल्स हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या लाइक नहीं किया या शेयर नहीं किया तो आप अवश्य ही कर ले, और एक नया वीडियो मैं आपके साथ लेकर आता रहूंगा और हमेशा आते रहता हूं। आपके एग्जाम को लेकर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूं और आपको भी कहूंगा सीरियस होइए, क्योंकि ज़िंदगी एक खेल है और सोचना आपको है कि मुझे खिलाड़ी बनना है या ज़िंदगी को खेल बनाना है। तो आगे देखते हैं, हम बताते हैं एक एक कर बारीकी से। परियोजना का नाम लेंगे और किस नदी पर है उसका नाम लेंगे और कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक से एक नंबर अवश्य पूछे जाएंगे। यूं कहें कि 2 नंबर पूछ सकते हैं, लेकिन 1 नंबर तो तय ही है। 1 नंबर अधिक चला आएगा लेकिन उससे कम नहीं आएगा। तो आगे देखते हैं, आप हमें शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। तो देखिए हम कैसे बारीकी से आपको समझाते और बताते हैं। बताने के लिए हम किसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पहला है भाखड़ा नांगल परियोजना। यह कहेगा कि किस नदी पर है, क्वेश्चन आपको बनाना है। कहेगा भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो कहेंगे सतलज नदी पर। उसके बाद कहेगा कि इस नदी पे जो परियोजनाएं हैं उससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं, तो कहेंगे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। इस तरह से एक तीर ट्रिपल निशाना कह सकते हैं। इसका भी निशाना लगा लिए हम, इसका भी निशाना लगा लिए और इसका भी। घंटों की पढ़ाई इसे कहते हैं मिनटों में, कम समय में अच्छी वो तंदुरुस्ती कहते हैं ना, वही ब्यास। अब कहेगा ब्यास जो है परियोजना है वह किस नदी पर है, तो कहेंगे ब्यास नदी पर। फिर कहेगा इससे कौन से क्षेत्र लाभान्वित होते हैं, तो सेम टू सेम वही पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। ओके, तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दामोदर। कहेगा दामोदर परियोजना या दामोदर नदी घाटी परियोजना कहेगा जो है किस नदी पर है, तो कहेंगे दामोदर नदी पर। उसके बाद कहता है इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होंगे, तो कह देंगे हम झारखंड, वेस्ट बंगाल, जिसको आप पश्चिम बंगाल भी कहते हैं। तो आगे देखते हैं। हीराकुंड बांध। कहेगा कि हीराकुंड बांध जो है यह परियोजना किस नदी पर है, तो हम कहेंगे महानदी पर है। किस नदी पर है, तो महानदी पर। आप कहेगा इससे कौन कौन से जो है सो राज्य प्रभावित होते हैं, यानी कि इससे फायदा लेते हैं, फायदा उठाते हैं, तो कहेंगे उड़ीसा। उसके बाद अगला देखिए पॉइंट, चंबल नदी घाटी परियोजना कह सकते हैं। यह किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। इसके बाद इससे कौन कौन से क्षेत्र लाभान्वित होते हैं, तो ध्यान से हम देखते हैं। चंबल से जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश जो है लाभान्वित होते हैं। आपको हम अभी तक समझ रहे हैं कि यकीन होगा कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, ध्यान देते हैं आगे। उसके बाद है तुंगभद्रा। कहेगा कि तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना किस पे या किस नदी पर है, तो हम क्या कहेंगे तुंगभद्रा नदी पे है। अब कहेगा इससे कौन कौन से क्षेत्र लाभान्वित होते हैं या कौन कौन से राज्य, तो कहेंगे हम क्या, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट, तुंगभद्रा के बाद मयूराक्षी। मयूराक्षी कहेगा किस नदी पर है मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना, तो कहेंगे मयूराक्षी नदी पर है। और कहेगा कि इससे कौन कौन क्षेत्र लाभान्वित होते हैं, तो हम कह देंगे प्रेम से वेस्ट बंगाल। तो आगे देखते हैं अगला पॉइंट। हमें यकीन है कि आपको समझने में यहाँ तक कोई दिक्कत या कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आप लोग टैलेंट। आगे देखते हैं नागा अर्जुन नदी घाटी परियोजना कहेगा किस पर है, तो कहेंगे कृष्णा नदी पर। किस नदी पर, तो कृष्णा नदी पर। अब कहेंगे कि इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं या कौन क्षेत्र, तो कह देंगे आंध्र प्रदेश। क्या कहेंगे, आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, कोसी। कहेगा कोसी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है, तो कहेंगे कोसी नदी पे।
एकदम आसान आसान, हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और क्वेश्चन में ही अगर दिल से माने तो आंसर है, उसे सिर्फ आपकी नजर और निगाहें ढूंढे तो। अब देखते हैं इससे कौन क्षेत्र लाभान्वित होते हैं। तो कोसी से जो है बिहार और नेपाल, और कोसी नदी को हमारे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो हम आगे देखते हैं। गंडक, गंडक जो है कहेगा गंडक नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है, तो कहेंगे गंडक पे। इससे कौन कौन क्षेत्र, फिर उसी टाइप से हम कहेंगे क्या, बिहार और नेपाल। आगे देखते हैं। फरक्का, कहेगा फरक्का नदी घाटी जो है किस नदी पर है, तो कहेंगे हम यह जो बांध बना हुआ है गंगा और भागीरथी पर। और इससे लाभान्वित क्षेत्र कहेंगे तो हम कहेंगे पश्चिम बंगाल। इसी तरीके से हम ठीक आगे देखते हैं। हम समझ रहे हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं। काकरा पारा नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है, तो कहेंगे ताप्ती। क्या कहेंगे, ताप्ती। और इससे जो क्षेत्र लाभान्वित होते हैं, तो जानते हैं हम लोग कि किस क्षेत्र इससे लाभान्वित होता है, तो कहेंगे गुजरात। और गुजरात का जो होता है खास ये ताप्ती नदी के क्षेत्र का जो सुंदरी बहुत नामी होता है। कहा जाता है कि इस नदी के किनारे जो नारियां पाई जाती बहुत ही सुंदर खूबसूरत, उसे कहते हैं सुंदरी। आगे देखते हैं। तवा, कहेगा कि तवा नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है, तो कहेंगे तवा। अब कहेगा इससे कौन सा क्षेत्र प्रभावित होते हैं, लाभ उठाते हैं, तो हम कहेंगे क्या, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इससे लाभ उठाते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब कुछ ही बचे हैं, आप दिल थाम कर कुछ देर रुकिए, तनिक देर। ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपके दिमाग में समझ लीजिए, चल गया यूं का यूं। नागपुर शक्तिगृह परियोजना कहेगा किस नदी पर है, तो कहेंगे कोरडी। और कहेगा इससे लाभान्वित जो क्षेत्र है उसका क्या नाम है, तो कहेंगे महाराष्ट्र। क्या कहेंगे, महाराष्ट्र। तो अगला पॉइंट देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहेगा किस नदी पर है, तो कहेंगे सतलज नदी पे। किस नदी पे, सतलज नदी पे। और कहेगा इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन से हैं, तो जो ये महत्वपूर्ण है देखते हैं जिनको लाभ मिलता है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। अब आगे देखते हैं, बहुत ही आसान। अब कुछ ही बचे हैं, आप हमें गौर से देखते रहिए। उकाई, ताप्ती, कहेगा उकाई जो नदी घाटी परियोजना किस पे है, ताप्ती। ताप्ती नदी पे है। और फिर उसी टाइप से एक बार और ताप्ती का नाम आया हुआ है, तो कहेंगे ताप्ती जो है वह गुजरात को फायदा मिलता है ताप्ती नदी से है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पोचाम्पा, कहेगा पोचाम्पा नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है, तो कहेंगे गोदावरी नदी पे। किस नदी पे, गोदावरी। और कहेगा इससे लाभान्वित रात या जिन्हें जो लाभ मिलता है, तो कहेंगे पोचाम्पा से जो है सो लाभ मिलता है, जो है ये गोदावरी नदी पे है बांध, तो कर्नाटक को। कहेगा कि पोचाम्पा नदी घाटी परियोजना कहाँ है, तो कहेंगे गोदावरी पे। और इससे लाभान्वित राज्य कहेंगे तो उसका नाम कहेंगे कर्नाटका। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ ही बचे हैं, ध्यान से आप हमें देखते रहिए। कहेगा मालप्रभा परियोजना जो है या किस नदी पर है, तो कहेंगे मालप्रभा नदी पर है। और कहेगा इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन से हैं, तो देख लीजिए मालप्रभा जो है इससे प्रभावित क्षेत्र जो है, यानी कि इससे जो लाभ उठाते हैं उसका नाम है कर्नाटक। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। महानदी डेल्टा परियोजना है या किस नदी पर है, तो पूछेगा। तो देख लीजिए महानदी का एक बार और जिक्र हुआ था, तो यह महानदी पे है, यानी कि महानदी डेल्टा परियोजना कहेगा किस नदी पे, तो महानदी पे। या इससे प्रभावित जो लाभ लेते हुआ राज्य है उसका नाम है ओडिशा, जो इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ उठाते हैं। तो आगे देखते हैं हम अगला। कुछ ही क्वेश्चन से आप अंत तक देखें। रिहंद परियोजना कहेगा किस नदी पे है, तो ये कह देंगे रिहंद नदी पे। और इससे कहेगा कि जो है लाभ उठाने वाला राज्य है जो लाभान्वित होते हैं, उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। अब मात्र कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, आप वीडियो बंद ना करें, अंत तक देखिए। अगला क्वेश्चन है कुंडा, कहेगा कुंडा नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है, तो कुंडा जो है कुंडे नदी पर है। तो अब अगला देखते हैं इससे जो लाभ उठाते हैं राज्य, उनका नाम, तो उसका नाम है तमिलनाडु। क्या नाम है, तमिलनाडु। अब कुछ ही और बचे हैं, ध्यान से आप हमें देखें गौर से। दुर्गा वैराज्य जो है कहेगा किस मतलब नदी पे परियोजना है, तो कहेंगे दामोदर नदी पे। किस नदी पे, दामोदर नदी। अब इससे जो है लाभान्वित राज्य, तो देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है दामोदर नदी पे है, और वेस्ट बंगाल और झारखंड। तो ठीक आगे देखते हैं।
इडुक्की, कहेगा इडुक्की परियोजना जो है किस नदी पे है, तो कहेंगे पेरियार। पेरियार, क्या कहेंगे, पेरियार। और इससे लाभान्वित क्षेत्र जो है सो देख लीजिए, उसका नाम है केरल। अब मात्र 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, अंत तक देखें। टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना कहेगा किस नदी पर है, तो कहेंगे भागीरथी नदी पर। और कहेगा इससे जो लाभान्वित राज्य हैं या क्षेत्र हैं, तो कहेंगे उत्तराखंड। अब अंतिम क्वेश्चन आप गौर से देखें, माता टीला कहेगा परियोजना किस नदी पर है, तो कहेंगे बेतवा। और कहेगा इससे लाभान्वित जो क्षेत्र हैं, राज्य हैं, तो कहेंगे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इस तरह से आपके वीडियो आज खत्म होते हैं। और अच्छा लगे तो आप अपने दिल से जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लोगों को बताएंगे इस चैनल के बारे में, दूसरों से शेयर करवाएंगे। और नहीं अच्छा लगे तो फिर आपके दिल पर निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके लिए फिलहाल बाय बाय।